नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज है 15 अगस्त। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आज हम बात करने वाले हैं तालिबान के ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो तालिबान में अभी जो स्थिति है, ठीक है, और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इस पूरे रीजन के लिए खतरा हो, क्योंकि वहाँ पे कट्टरपंथी सोच वाले जो तालिबानी हैं उनका राज आने वाला है। और वहाँ की जो फ़िलहाल अशरफ गानी की जो सरकार है, मतलब कि कुछ दिन में हो सकता है गिर जाए, ठीक है। तो ये अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वहाँ पे तालिबान ने यहाँ पे ऐलान कर दिया है कि जो सरकार है उसको हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब तालिबान को पाकिस्तान कैसे मदद कर रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान को मिलेगा क्या आखिर। तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान ये सारी चीज़ इंडिया के जो रिलेशन थे अफ़गानिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे, उसको लेकर काफ़ी ये अपना जो स्ट्रेटेजिक जो डिप्लोमेसी होता है उसको यूज कर रहा है। और यहाँ पे इंडिया को मतलब कि दरकिनार करने के लिए अफ़गानिस्तान से ये सारे हरकम ये जो सारे जो थ्योरी है इसको लगा रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो मेन मुद्दा है कि कुछ लोग हैं जो मानवता की बात करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ उन्हीं देश में देखना है जहाँ पे मुस्लिम आबादी कम है और जो बहुसंख्यक है, या फिर उनका प्रभुत्व है जो नॉन मुस्लिम्स हैं। और जो सेलेक्टिव जो थॉट्स हैं वो गढ़े जाते हैं। मैं आपको इसी बारे में समझाने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि कैसे फ़लस्तीन को लेकर, कैसे पेरिस को लेकर भारत में या फिर पूरे विश्व में मतलब कि एक तरीके से रोड जाम, प्रदर्शन, बेवजह प्रदर्शन किए गए थे, जिसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ये सारे तौर तरीके अपनाए गए थे और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये मानवता अफ़गानिस्तान में आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान है इस पर ये भी चुप है और इस पर कोई भी कंपेनिंग नहीं चला रहा है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ट्विटर पे, जितने भी सोशल मीडिया पे रोने वाले फ़लस्तीन, जो फ्रांस था उस पर ये कैसे अपने मुँह फाड़ के जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फ़लस्तीन और फ्रांस इनका जीजा लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक खास समुदाय के जो सोचों का, सेलेक्टिव सोचों का ये पर्दाफाश करता है। और ऐसे सोचों से लोगों को काफ़ी घृणा होती है। और हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों उनको समझने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें और इसके अलावा भी कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि देश में क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। अब यही बात है कि ऐसे लोग क्यों सोचते हैं, मतलब कि उनका सेलेक्टिव थॉट क्यों होता है कि बाकी अगर फ़लस्तीन में या फिर फ्रांस में होगा तो हम, या फिर चाइना में भी उनको, अगर पाकिस्तानियों को देखा जाए तो चाइना के मसले पे भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रांस है, जो फ़लस्तीन है, या फिर जो कश्मीर है, इन चुतियों को, इन जिहादियों को इस विषय पे बोलना ही बोलना है। और ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि भाई अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी ऐसे जिहादी हैं, जिहादी मानसिकता के बहुत सारे जिहादी कट्टरपंथी हैं कि ऐसा सोचते हैं कि भाई यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है। और यहाँ पे मुसलमानों के साथ बहुत ही मतलब कि भयंकर यहाँ पे जुल्म हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे। आप बोलोगे कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। देखिए सीधी सी बात है कि आज जो लोग फ़लस्तीन और फ्रांस का सपोर्ट कर रहे थे वो तालिबान पे चुप क्यों है। और देखा होगा आपने कि जो तालिबान में अभी शरिया कानून लगने वाला है, जाहिर सी बात है कि उन लोगों का जो थॉट्स है वो शरिया कानून लागू करेंगे। और शरिया कानून में ऐसी व्यवस्था है कि जो लड़की है वो कुछ भी नहीं करेगी। लड़की का जो बदन है, जो शरीर का मतलब एक भी अंग दिखना नहीं चाहिए। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो उसको बोरा में बंद कर दे तो कैसा दिखेगा, ऐसा आप सोच सकते हैं कि उन लड़कियों के साथ क्या क्या होने वाला है। कोई लड़की पढ़ नहीं सकती है, ठीक है। और यहाँ तक आपने ये भी न्यूज़ देखा होगा कि जो लड़कियाँ 12-13 वर्ष की हैं उनको अब ये टारगेट कर रहे हैं, किन के लिए, अपने वाइफ के तौर पे उनको ले रहे हैं, ज़बरदस्ती लड़कियों को घर घर जाके लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। अब इस पर देखना होगा कि जो हमारे देश के जो भी आप सोच सकते हैं शांति दूत, या फिर मैं खुल के बोलूँ तो मुस्लिम समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं, उनका रिएक्शन इस पर हो क्या होगा। आप देख ही रहे हैं कि सारे को सांप सूंघ गया है, इसी मुद्दे पे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यही दोगलापन जो चल रहा है व्यक्ति विशेष के कुछ खास समुदायों के द्वारा, तो इसका भी पर्दाफाश होना ज़रूरी है। और इन चुतियों को फ़लस्तीन, कश्मीर और फ्रांस पे चुप ही रहना बेहतर रहेगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके बाद धुलाई करेंगे दूसरे टॉपिक पे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।